नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है इस सीरीज को जो हमने स्टार्ट किया है ऑप्शन सेलिंग की, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को जो है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और किस स्ट्रेटजी में जो है कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है और श्योरिटी जो है प्रॉफिट आने की किन स्ट्रेटजीज़ में ज़्यादा रहती है, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मार्केट में जो है कल के दिन मैंने अवॉइड किया एक्सपायरी, और मैं जॉब भी करता हूं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मार्केट को जो है 24 घंटे मॉनिटर करने का। बट आज के टाइम जो हम 2-4 दिन के मार्केट को जो है एनालाइज कर रहे हैं, तो मार्केट में आप देख रहे हो कि मार्केट अगर ओपन होता है तो कभी बी मार देता है, कभी ए बना देता है। मींस मार्केट की डायरेक्शन जो है वो कभी भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इंट्राडे में जो है जिस तरफ हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं उसी तरफ से जो है मार्केट वापस जो है लौटने लगता है। तो हमने अब थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेटजी में जो है अब चेंजेस किए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अगर हम कोई एक तरफ का लेग सेल कर रहे हैं अगर, तो उसमें जो है मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट जो है हमारा एसएल हिट करने के बाद और उसके बाद वापस उसी टेरिटरी में आ जाता है, तो इस वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों को ही सेल करेंगे। तो फिलहाल जो है मैं एक पोजीशन कैरी की हुई थी मैंने, जिसमें मैंने 24,000 की जो है पुट सेल की हुई थी। 23,800 की पुट को बाई करके हेज किया हुआ था मैंने। और उसके बाद जो है मैंने कल के मार्केट में सेकंड हाफ में मुझे जब मैंने अपने मोबाइल में मार्केट में जानने के लिए जब स्क्रीन मैंने खोल के देखी तो मार्केट नीचे जा रहा था, तो मुझे जो है मेरी पोजीशन में लॉस होने लग गया अच्छा खासा। तो इस वजह से जो है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मैंने इमीडिएटली जो है 24,000 की कॉल को जो है उसको भी सेल कर दिया। तो अब ये मेरी स्ट्रेटजी जो है वो आयरन फ्लाई बन गई है। और अब दोस्तों इस पोजीशन के ग्रीक्स डेटा के बारे में जो है मैं अपने टर्मिनल पे चल के आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी जो है अभी करीब 24,000 के लेवल पे जो है आज इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों कल के मार्केट में जो है मैं दिन भर ट्रेड नहीं कर पाया, और आज के दिन भी जो है मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिला। मैं जॉब भी करता हूं तो कभी कभी जॉब अपने उसमें बिजी हो जाता हूं, तो स्क्रीन देखने का भी टाइम नहीं मिलता। बट मार्केट में आप देखो कि फिर से जो है अभी वही 24,000 और 24,150 वाली रेंज को पकड़ लिया है। और अगर इंट्राडे में कोई मूवमेंट आते भी हैं, जैसे कल एक्सपायरी के दिन आया, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, तो 23,800 के आसपास लेवल्स के पास आके जो है मार्केट में फिर से बाइंग आने लग जाती है। तो अब मैंने थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी में जो है थोड़ा वर्क किया है, और जब से मुझे ये लास्ट 2600 रुपये का लॉस मेरा इस पोजीशन में गया है, तब से थोड़ा बहुत मैंने जो है मार्केट को ऑब्जर्व करने का तरीका बदल दिया है। तो फिलहाल जो है मैं एक पोजीशन कैरी करके आया था, जहाँ मैंने 24,000 की पुट जो है वो सेल की हुई थी 23,800 की हेज के साथ। पुट की हेज मैंने बाई किया हुआ था। तो उसके बाद कल के मार्केट में जब दिन में मैंने मोबाइल में अपने स्क्रीन में जो है मार्केट का हालचाल देखा, तो मार्केट में गिरावट दिख रही थी और मुझे मेरी पोजीशन में लॉस भी जो है बहुत होने लग गया था। ये जो प्रीमियम 24,000 की पुट का अभी आप 108 देख रहे हो, ये कल के दिन जो है 270-280 तक पहुंच गया था। तो इस वजह से मुझे पोजीशन को जो है काटने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने इमीडिएटली जो है अपनी स्ट्रेटजी को बदल के, और मैंने ये नॉर्मल स्प्रेड ना बना के मैंने आयरन फ्लाई जो है स्ट्रेटजी मैंने ली, और 24,000 की पुट के साथ साथ मैंने 24,000 की कॉल भी सेल कर दी। इस वजह से कि अगर मार्केट और नीचे जाए तो एटलीस्ट कॉल वाला पोर्शन जो है वो मेरे लॉस को कंपनसेट करता रहे। तो दोस्तों कल मैंने ये पोजीशन मार्केट में बना ली थी सेकंड हाफ में, तो ऑलरेडी मुझे जो है 24,000 की पुट में अच्छा खासा लॉस हो रखा था। इस वजह से अभी भी ये लॉस आपको दिख रहा है, डिके उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों डेटा की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन जो है हमें 24,000 के लेवल पे जो है आप देखो कि कॉल और पुट राइटिंग जो है यहाँ पे डेटा बना है 24,000 की स्ट्राइक पे, और पीसीआर जो है वो 1.2 है, तेज़ी का ही मार्केट है अभी। और अगर मैं पोजीशन के ग्रीक्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ जब मैंने ये पोजीशन ली थी तो हमारी इस पोजीशन का डेल्टा, ये जो स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डो,
तो इसमें कंसेप्ट हमारा टोटल रहता है कि हमें डेल्टा न्यूट्रल करना है, यानी कि डेल्टा जितना जीरो के आसपास रहेगा उतना हमारी इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट है। और अगर ये 4-5 से नीचे या माइनस में या प्लस में जाने लगे तो दिक्कत होने लगती है। थीटा पॉजिटिव है हमारे लिए, गामा फैक्टर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो आप देख रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कुछ अलग ही है, क्योंकि मार्केट 24,000 पे ही एग्जैक्ट बंद हो ऐसा मतलब बहुत कम ही चांसेस हैं, ऊपर नीचे हो गई। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि 24,000 के स्ट्राइक की जो आईवी बढ़ी हुई थी वो आज के दिन आईवी कम हुई है। तो आईवी कम होने की वजह से प्रीमियम्स जो है जल्दी पिघलेंगे और हमें उसमें जो है बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में जो है हमारा मैक्सिमम लॉस करीब 10,000 के आसपास जा रहा था। तो हमने जब इसको स्ट्रेटजी को आयरन फ्लाई बनाया तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा बढ़ के जो है करीब 8,000 के आसपास हो गया और मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 रह गया। यानी कि हमारा रिवॉर्ड ज़्यादा है, लॉस और रिस्क जो है वो बहुत कम है। तो फ़िलहाल जो है मेरी पोजीशन अभी के हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि 24,000 के आसपास जो है मार्केट अभी है। और अगर इन केस मैं ब्रेक इवन दोस्तों आपसे एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि इस पोजीशन में हमारे पास जो क्रेडिट्स हमें मिलने को हैं वो 125 है, यानी कि 135 इस पे हमने सेल किया है 24,000 की कॉल को, और 24,000 की पुट लगभग 105 पे की है। तो ये दोनों अगर हम मिलाएं तो करीब 240 क्रेडिट्स बनते हैं। और ये हैज वाला अमाउंट जो है ये तो जीरो होना ही है, तो 115 रुपये के आसपास करीब ये। तो इस तरीके से 125 पॉइंट्स के आसपास हमारे पास इसमें हमें बनने हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसमें से हमें 125 पॉइंट्स भी नहीं लेने, हमें 50 पॉइंट्स जैसे ही मिल जाएंगे इसमें से एक लॉट के हिसाब से, वैसे ही जो है हम इस पोजीशन में से एग्जिट कर लेंगे और कोई नई पोजीशन बनाएंगे। और लॉस जो है ब्रेक इवन वो आप देखो कि दोस्तों अगर मार्केट जो है यानी कि 125 पॉइंट 24,000 से 125 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट है। यानी कि 125 के ऊपर जाना स्टार्ट किया मार्केट ने तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नीचे जो है 23,875 के आसपास जो है अगर ये रेंज अगर इसने तोड़ी तो हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसी के बीच में मार्केट रहा तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, हम मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो मार्केट दोस्त में कभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट में कल क्या है क्या नहीं, क्या पता कल तेज़ी और ज़्यादा हो और 23,200 के आसपास पहुंच जाए। बट फिर भी इस पोजीशन में जो है हमारे पास सहूलियत ये है कि एक लेग जो है वो ऑलमोस्ट उस साइड तो हमें बिल्कुल विनिंग हम होंगे ही होंगे, हम जीतेंगे। और एक लेग जो है हमारा वो बस ज़्यादा तेज़ ज़्यादा फास्ट ना बढ़े, उसका डेल्टा फैक्टर ज़्यादा ना बढ़े, बस स्लो आगे बढ़ता रहे, कोई इशू नहीं है। तो थीटा डिके हमें जो है बेनिफिट करता रहेगा। जब स्ट्राइक बिल्कुल इन द मनी हो जाएगी और हमारे ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा उसके बाद हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए जो है सारे ग्रीक्स अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे डेटा भी जो है हमारे फेवर में 24 के आसपास जो है, कॉल और पुट दोनों ही ऑलमोस्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हो सकता है कल के दिन भी मार्केट यही टाइम पास करे। और अगर कोई एडजस्टमेंट करने की सिचुएशन आती भी है दोस्तों तो कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिन में जो है मार्केट जब लाइव हो उस टाइम पे ही मैं आपको जो है अपडेट देके और उस पोजीशन के बारे में जो है इन्फॉर्म करूंगा। तो दोस्तों अभी तक जो है आपने वीडियो को इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।